नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। दोपहर के 11 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। मणिपुर पर पीएम मोदी का बयान सामने आया है। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने बोला कि भव्य समाज को शर्मसार करने वाली ये घटना है। आप समझ लीजिए, क्योंकि मणिपुर पर हंगामा बरपा हुआ है। पूरा विपक्ष सरकार पर लामबंद हो गया है और मणिपुर की घटना पीएम मोदी ने उस पर बयान दिया है। साफ तौर पर यह इस घटना को सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना को बताया है और पीएम ने कहा कि मेरा मन मणिपुर की घटना पर, मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। 140 करोड़ लोगों के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना। इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद सत्र की शुरुआत से पहले यह बहुत अहम बयान मणिपुर की घटना को लेकर सामने आया है। ऐसे वक्त में जब मणिपुर पर पूरा ऑपोजिशन सरकार पर हमलावर था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की डिमांड की जा रही थी। बहुत सख्त मैसेज, बहुत सख्त संदेश देने की कोशिश पीएम मोदी की तरफ से की गई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के सीएम से बात भी की है। महिलाओं के साथ बदसलूकी केस की पूरी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने ली है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। तो मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरा हृदय क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ है। पूरे देश की बेइज्जती हुई है इस वीडियो के सामने आने के बाद, और जिस तरह के हालात इस वक्त मणिपुर में हैं, उन्होंने कहा कि वो देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से यह अपील करेंगे कि इस तरह की स्थिति, कानून व्यवस्था के बिगड़ने वाली स्थिति किसी भी राज्य में ना आए। मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस बीच बातचीत भी की है खुद गृह मंत्री अमित शाह ने और सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा शंभुनाथ शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शंभुनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बहुत सख्त बयान मणिपुर की घटना को लेकर सामने आया है। उन्होंने खुद कहा है कि वो इस घटना के सामने आने के बाद उनका मन क्रोध से भरा हुआ है, पीड़ा से भरा हुआ है। अब किस पैमाने पर एक्शन होते हुए आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं मणिपुर में, होना क्या चाहिए? अब यही कहेंगे, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। प्रधानमंत्री 2.5 महीने बाद आज उन्होंने पहली बार कम से कम मणिपुर पर कुछ बोले और कहा कल जो घटना हुई वो बदसलूकी नहीं बल्कि निर्वस्त्र किया गया। मतलब बदसलूकी तो थोड़ा सा हल्का फुल्का शब्द लगता है, जो कल हुआ है ऐसी हरकत तो पहले कभी नहीं सुनी गई होगी जो कल देखा गया हुआ, जिस तरह का वीडियो जारी हुआ। तो
तो उस पर अब प्रधानमंत्री ने बयान तो दे दिया है, चलिए देर से सही, लेकिन एक्शन क्या होगा इसको भी बताना चाहिए। ऐसे लोगों को तो फौरन गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि वीडियो में सब कुछ जब क्लियर आ रहा है तो कुछ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, जो अभी तक दिखाई नहीं पड़ी है। इसलिए प्रधानमंत्री का बयान थोड़ा सा अभी पुख्ता नहीं लग रहा जब तक कि वो कोई कार्रवाई ना करें। बिल्कुल सर, क्योंकि पूरा देश एक्शन की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब आगे आकर जिम्मा संभाला है और आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जयशंकर जी, आप जरा बताइए, आज जब सुबह 11 बजे संसद सत्र की शुरुआत होगी तो कितना हंगामेदार रहने के आसार हैं? पूरा विपक्ष लामबंद है, ऐसे में सरकार खुद का बचाव कैसे करेगी? तब जब प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया है और अब एक्शन की बात भी बहुत जल्द कही जा रही है। विपिन, देखिए, शंभूनाथ जी सही कर रहे हैं। पहली बात तो इस बात के लिए खुशी है कि प्रधानमंत्री पहली बार मणिपुर के बारे में कुछ बोले हैं जी। जो मीडिया के साथ उन्होंने एकालाप किया है, संवाद तो कभी करते नहीं हैं, एकालाप में जो उन्होंने बातें कही हैं वो दुखित करने वाली हैं। वाकई पूरे देश को, पूरे दुनिया को शर्मसार करने वाली घटना तो है ही है मणिपुर के। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, इसके पहले भी प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की कई घटनाएं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हों या दलितों पे जो अत्याचार उत्पीड़न हुआ है उसके बारे में इसी तरह की संवेदनाएं, इसी तरह का भावुक हृदय का उन्होंने दिया था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? कभी अगर गंभीरता है मणिपुर के मामले में, अगर प्रधानमंत्री वाकई गंभीर हैं तो मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए और खुद कंट्रोल में लेकर के सेना के हवाले करके वहाँ देखभाल करना चाहिए। गृह मंत्री जा करके वहाँ आए, लौट के आए, उसके बाद भी घटनाएं लगातार जारी है। 2-2.5 महीने पहले का वीडियो है जो कल वायरल हुआ है। आपको कुछ पता ही नहीं लगा, आपकी इंटेलिजेंस को कुछ भी नहीं पता लगा, आपके सिक्योरिटी फोर्सेज को कुछ नहीं पता लगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत गंभीर सवाल मणिपुर को लेकर उठाए जा रहे हैं, हर तबके से उठाए जा रहे हैं और ऑपोजिशन लामबंद भी नजर आ रहा है इस पूरे के पूरे मुद्दे पर। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, पंकज झा और रजनीश रंजन भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन एक बहुत अहम खबर इसी मुद्दे से जुड़ी हमारे पास आ रही है। मणिपुर मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, मणिपुर पर चर्चा होगी, यह क्लियर कर दिया है सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह का यह कहना है कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा होगी संसद के भीतर। सर मणिपुर के मुद्दे पे प्रधानमंत्री के जवाब की मांग हो रही है सर। चलिए चर्चा होगी इस पर। नहीं, लेकिन विपक्षी पार्टियां चाहती है कि प्रधानमंत्री ही जवाब दे, चर्चा जो है वो प्रधानमंत्री में उसमें शामिल हो। नहीं, चर्चा होगी, इसका जवाब कोई ना कोई देगा ही। और पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, पूरा ऑपोजिशन मणिपुर के मुद्दे पर लामबंद नजर आ रहा है, इस पर चर्चा की डिमांड की जा रही थी और अब सरकार की तरफ से सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर को लेकर सख्त बयान और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह कहना कि चर्चा होगी। सरकार इसके लिए तैयार है यानी? जी हाँ, बिल्कुल, एक तरीके से इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक साथ है। विपक्ष के कई सांसदों ने लोकसभा राज्यसभा में 267 नोटिस के तहत तमाम सारे काम को छोड़कर मणिपुर की घटना पर बहस कराए जाने की मांग की है। ये पूरा मामला बहुत ही गंभीर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी दी, उन्होंने कहा भी कि बहुत शर्मनाक घटना है और इसमें कठोरतम कार्रवाई होगी। अब जाकर के इस पूरे मामले में जो 4 मई की घटना है जिसमें 18 मई को मामला दर्ज हुआ, अब जाकर एक गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है कि मणिपुर में जो हो रहा है उसमें सरकारी बदइंतजामी और लापरवाही तो सामने साफ साफ दिख रही है। लेकिन ये वीडियो जो आया है उसने पूरे देश को झकझोर दिया है और अब ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में संसद के पक्ष और विपक्ष के सभी सांसद एक साथ हैं। ये अलग बात है कि सत्ता पक्ष के कुछ सांसद इसी बहाने बंगाल में हुई हिंसा का मामला भी उठाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि उन्हें बहुत दुख है इस बात का और ये मानकर चली, जैसा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे थे, कि संसद में इस पर सरकार की तरफ से बयान आएगा, बहस होगी। बिल्कुल बहस होगी और इसी मुद्दे को लेकर पूरा विपक्ष लामबंद है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, ये बताइए कि आप प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दे दिया है और साफ कर दिया कि यह शर्मसार करने वाली घटना है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। उसके बावजूद संसद के अंदर आज क्या दृश्य दिखने वाला है, किस तरह की मांग और विपक्ष अब सरकार से क्या कुछ चाहता है? पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान पर यह कहना चाहता हूं कि उनके शब्दों में खोखलापन और पाखंड और चालाकी साफ दिखाई दे रही है। तीनों चीज़ कैसे दिखाई दे रही है मैं स्पष्ट कर देता हूं। खोखलापन तो इसलिए है
कि वो उन्होंने कहा कि माफ़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक सांसद के लिए भी पहले कहा था, भारतीय जनता पार्टी की सांसद के लिए, जिन्होंने राष्ट्रपिता का अपमान किया था, कि उस समय माफ़ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो सांसद उसके बाद भी लगातार इस तरह के बयान दे रही हैं, वो कुछ नहीं कर पाए। चालाकी ये है कि उन्होंने बहुत चालाकी के साथ सारे राज्यों के लिए कह दिया। सारे राज्यों में तो मणिपुर जैसी घटना हुई नहीं है। मणिपुर जैसी शर्मनाक घटना तो मणिपुर में ही हुई है। उसके साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान को जोड़ना ये बहुत बड़ी चालाकी है। और प्रधानमंत्री सोचते हैं कि आप देश को इस तरह मूर्ख बना सकते हैं। जानबूझ के उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को इसलिए जोड़ा कि वहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं। प्रधानमंत्री को स्पष्ट कहना चाहिए, स्पष्ट तौर पर मणिपुर की घटना पर बोलना चाहिए, बात को घुमाना नहीं चाहिए, गोलमोल नहीं करना चाहिए। ये और ज्यादा शर्मनाक है। जो मणिपुर में हुआ वो तो शर्मनाक है ही। ऑपोजिशन की नाराजगी पूरी तरह से बरकरार नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद भी। और मणिपुर हिंसा पर बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी, सरकार मामले की जांच करेगी, सरकार जल्द से जल्द इस मामले में एक्शन लेगी। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी हमारे साथ हैं। मैम, मणिपुर से एक बहुत ही विभत्स वीडियो आया जिसमें महिलाओं को नग्न करके उनकी परेड कराई गई है। हाँ, शॉकिंग है और बहुत ही मैं समझती हूँ उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक होना चाहिए। और अगर वो सच है तो मेरी सरकार निश्चित रूप से कड़े कदम उठाएगी, क्योंकि आपने देखा है पिछले 9 वर्षों में हम लोगों ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, ना टेररिज्म के साथ ना क्राइम के साथ। तो अगर अपराध कोई करेगा तो उसकी जो कमिसरेट सज़ा है उसको मिलेगी। इस सरकार पे भरोसा लोगों का होना चाहिए, क्योंकि ये तथ्य इतने बाद में निकल कर आया, उभर कर आया है। तो इसमें त्वरित जांच जरूर सरकार करेगी और इस पे कार्रवाई निश्चित होगी। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का बयान मणिपुर की घटना को लेकर सामने आया है। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, फांसी की सजा की कोर्ट में मांग करेंगे। यह अपराध मानवता के खिलाफ है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का बहुत महत्वपूर्ण बयान। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने भी अपना रुख साफ किया और उसके बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री ने भी यह कहा कि यह घटना शर्मसार करने वाली है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। तो वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब। ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है इसमें, ये तो हम एक ह्यूमैनिटी है। ये आदमी का वो मतलब कोई ऐसा ही आदमी वालों ने करने वाला काम ही नहीं है। तो इसीलिए हम इसको स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में कंडेम किया और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो को ऑथेंटिकेट करो रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहाँ में सस्पिशन एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। सजा जैसे मौत का सजा दे उसको हम इफर्ट करेंगे। कि संसद में सोनिया गांधी से मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह इस वक्त की ताजा जानकारी मिल रही है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सोनिया गांधी से मिले पीएम और उनकी तबीयत का हालचाल भी जाना है। ये एक जानकारी सामने आ रही है। संसद में सोनिया गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, उनकी तबीयत के बारे में पूछा है, उनका हालचाल जाना है। आमोद राय इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, हुआ क्या, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी के बीच ये मुलाकात हुई, जरा बताएं। देखिए सनी, आज संसद का जो मानसून सत्र शुरू हुआ उसमें सबसे पहले मानसून सत्र शुरू होते ही उससे पहले प्रधानमंत्री जैसे ही सदन के अंदर आए तो उन्होंने सोनिया गांधी के सामने जाकर उनसे कुशल क्षण पूछा और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। हाल के दिनों में सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने की सूचना मिल रही थी, तो ये जो वहाँ सांसद मौजूद थे उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने औपचारिक उनसे बातचीत स्वास्थ्य के बारे में किया है। और उसके अलावा सोनिया गांधी से तकरीबन 50 सेकंड 55 सेकंड माने 1 मिनट के लगभग प्रधानमंत्री ने बातचीत वहाँ की और फिर जाकर अपने सीट पर बैठे। तो ये एक अहम जानकारी है। इसलिए जानकारी ये अहम है कि क्योंकि लगातार पिछले कई सेशन से आपने देखा होगा कि संसद की कार्यवाही सुचारू ढंग से नहीं चल पाती है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरह का लॉकजाम रहता है उसको लेकर एक तनातनी संसद सत्र के दिनों में रहता है। और ये प्रधानमंत्री का ये संदेश है एक तरह से कि वो हर आदमी को आउटरीच करते हैं और हर आदमी से वो बातचीत ये करते हैं। और सोनिया गांधी से दोनों सदनों को स्थगित क्यों किया गया?
देखिए, लोकसभा में 2 मौजूदा सांसद जो लोकसभा के हैं उनका निधन हो गया है। और 11 पूर्व सांसदों का निधन हुआ है। राज्यसभा में भी सांसदों का निधन हुआ है और वहां भी दोनों हाउस में ओबिचुरी पढ़ा गया और उसके लिए संसद की जो कार्रवाई है उसको स्थगित किया गया 2 बजे तक के लिए। ये एक परंपरा है और ये एक तरीका है कि जो सिटिंग सांसद कोई अगर मरता है तो उसको श्रद्धांजलि दी जाती है और उसके बाद सदन की कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया आमोद, आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। मणिपुर की घटना पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान सामने आया है। मणिपुर में जो हुआ उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, यह कहा है सीजेआई चंद्रचूड़ सिंह ने। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो वीडियो सामने आए हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। मई में ही एक्शन लिया जाना चाहिए था, यह कह दिया है सीजेआई ने। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को यह कहा है कि एक्शन की जरूरत है इस मामले में तुरंत। और हमारे साथ 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, जयशंकर गुप्ता जी और शंभुनाथ शुक्ला जी। शंभुनाथ जी, सीजीआई की इस टिप्पणी को और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सुओ मोटो लिया है मणिपुर के मामले को लेकर, उसे कैसे देखते हैं? सीजीआई ने जिस तरह से टिप्पणी की है जी, ये जाहिर हो गया कि अपने जो सीजीआई हैं चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने मामले को संज्ञान में ले लिया है और खुद उन्होंने निर्देश दिए हैं सॉलिसिटर जनरल को कि इस पर कार्रवाई क्या की जाए, क्या कर रहे हैं बताया जाए। तो ये सब चीज़ें जाहिर करती है कि सही बहुत गंभीर मामला हो गया है और खुद न्यायपालिका का सर्वोच्च व्यक्ति अगर इस पर इतना गंभीर है तो अब ये भी उम्मीद बनती है कि इस पर कार्रवाई तो होगी। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब इतनी पुरानी घटना है, अब तो मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, तो अब तक वो कुछ क्यों नहीं बोले, या अब तक उन्होंने कोई कार्रवाई, उनके संज्ञान में तो आ ही गया होगा, तो अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो ये एक सवाल उठेगा और जो सदन चल रहा है उस पर हंगामा भी होगा और देखिए अब क्या होता है। बिल्कुल लेट लतीफी, सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिरकार मई की घटना है तो अब तक सरकार क्या कर रही थी और अब सरकार क्यों जागी है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए मणिपुर की घटना पर आरजेडी सांसद मनोज झा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम ये मुद्दा सदन में उठाएंगे। मणिपुर की घटना पर सरकार चुप क्यों है, सरकार अपनी चुप्पी तोड़े। मणिपुर पर पीएम चुप क्यों है, यह सवाल उठाते हुए नजर आए आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा। क्या कुछ कहा है, क्या कुछ आरोप लगाए हैं, वो आपको सुनवाते हैं। कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? ऊपर वाला, आसमान जिम्मेवार है। क्या सवाल है ये? जिम्मेवारी जिसकी है वो चुप बैठे हुए हैं। और किनका काम होता है? शांति व्यवस्था बहाल रखना, सौहार्द रखना, सरकार का ना। मणिपुर में किसकी सरकार है? अपोजिशन की तो नहीं है, आपकी डबल इंजन है। और प्रधानमंत्री जी जो किसी के अंगूठे में चोट पर ट्वीट करने से इतनी तत्परता दिखाते हैं ट्वीट करने में, आज 2.5 महीने से चुप बैठे हुए हैं। और उनकी चुप्पी इतना शोर मचा रही है इस वीडियो के साथ साथ, तो मैं तो सीधे तौर पे कहूंगा कि मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है। आप इसको बिसराने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा भारत, कौन सा इंडिया बना रहे हैं आप? मैं समझता हूं आईना सामने रखिए और माफी मांगिए। अब तो माफी मांगने का वक्त। न्याय की उम्मीद किससे करते हैं लोग? सरकार से। कौन है सरकार में? केंद्र में मोदी जी की सरकार है, वहां बीरेंद्र सिंह की सरकार। ये इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो आरजेडी की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं और पूछा गया है कि डबल इंजन की सरकार आखिर कर क्या रही है। वहीं मणिपुर हिंसा पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है। संसद में सबसे बड़ा मुद्दा मणिपुर में हो रही हिंसा है, यह कहा गया है। मणिपुर सरकार को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। दरिंदगी और हैवानियत की सारी सीमाएं पार कर दी गई हैं मणिपुर में। मणिपुर जल रहा है और पीएम खामोश है। हमारे साथ मौजूद है संजय सर। संजय सर, एक बात बताएं कि आज पार्लियामेंट में अहम दिन है, किस तरह के मुद्दों पर चर्चा होने की बात हो रही है? देखिए, आज सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ मणिपुर है और मणिपुर की सरकार का इस्तीफा होना चाहिए। उस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। दरिंदगी और हैवानियत की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। इस देश में क्रूर और संवेदनहीन शासक राज कर रहा है जो 4 महीने से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री खामोश तो कह रहे हैं कि चर्चा कराने को हम तैयार हैं। अब क्या चर्चा कराओगे? हाँ। पहले इस्तीफा लो। हम लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था इस्तीफा लो उस मुख्यमंत्री का। हाँ। हमने कहा था इस सरकार को बर्खास्त करो। हाँ। पहले
उसको बर्खास्त करो सरकार को और सदन में आके जवाब दो। सवाल, दिल्ली पे भी अध्यादेश लाने पे जो है आज जो है चर्चा होने की बात है और वो लिस्टेड है, उन्होंने एक तरह से लिस्टेड किया हुआ है। उसका भी विरोध करेंगे, कल ऑल पार्टी मीटिंग में विरोध हुआ। तो पूरा विपक्ष लामबंद और सबकी एक ही मांग कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जाए और इस बीच संसद की कार्रवाई। जयशंकर जी कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? हालांकि प्रधानमंत्री ने अपना गुस्सा जाहिर किया है और कड़ी कार्रवाई का भरोसा तो दिया है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है और मुख्यमंत्री की इस्तीफे से नीचे कुछ भी मानने को विपक्ष तैयार नहीं है। क्या कुछ होने वाला है संसद में और क्या वाकई में अब वक्त आ गया है कि एन बीरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए? संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए, खुल करके चर्चा होनी चाहिए। बल्कि जो जिस प्रावधान के तहत अगर विपक्ष काम रोको प्रस्ताव ला करके चर्चा कराना चाहिए, सरकार को इस पर मंजूरी दे देनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। आप सोचिए, यह तो हैवानियत और दरिंदगी की एक घटना है, लेकिन इस तरह की कितनी और घटनाएं लगातार मणिपुर में होती रही हैं और सरकार चुप्पी साधे हुए बैठे रही। आप स्थिति की गंभीरता को इससे भी समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो आमतौर पे इस तरह की टिप्पणियां नहीं करते हैं या नहीं करना चाहिए, उनको भी बोलना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के इस मामले को सरकार को चेताया है और कहा कि कुछ एक्शन लो। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि तत्काल बीरेन सिंह से त्यागपत्र लेना चाहिए। त्यागपत्र अगर नहीं देते हैं, नाटक करते हैं और त्यागपत्र फड़वा देते हैं अपने लोगों से, तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लागू करके प्रधानमंत्री खुद पहल करें, वहां जाएं और लोगों के बीच में जो भरोसा टूटा है, आपस में जो झगड़े बढ़े हैं, नफरत का एक माहौल बढ़ा है, उसको सर्वदलीय बैठक वहां के लोगों की करके उनके बीच में भरोसा कायम करने की शुरुआत होनी चाहिए। संसद में खुल करके चर्चा हो, उसके सारे जितने पहलू हैं मणिपुर के संकट को लेकर के, उस पर चर्चा हो और कोई एक निदान निकल के आना चाहिए। क्योंकि मत भूलिए कि मणिपुर हमारा म्यांमार से लगा हुआ राज्य है। बिल्कुल, आतंकवादी उग्रवादी गतिविधियां वहां से पैसेज पाती हैं और मार्ग आती है रास्ते में। नगा सामने नगालैंड है, नगा विद्रोही अलग से सक्रिय हैं। पूरा पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पूर्व जो है हमारे, हालांकि गृह मंत्री जी ने कहा था कि इस समय जितना शांत और सौहार्द का माहौल है उत्तर पूर्व में ऐसा कभी नहीं था, लेकिन जिस ढंग से मणिपुर को जलते हुए छोड़ दिया गया 2.5-3 महीने से, वहाँ का जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है, आर्थिक गतिविधियाँ ठप हो चुकी हैं। अगर इस पर सरकार कोई पहल नहीं करती है तो ये भाषण और ये एकालाप या बयान जो है थोथरे कहे जाएंगे। ठीक है, हालात तो बहुत गंभीर है मणिपुर में, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर सांसद नवनीत राणा का भी बयान सामने आया है। मणिपुर में हिंसा की घटना को उन्होंने बेहद शर्मनाक बताया है। महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, मामले पर किसी तरह की राजनीति ना की जाए, ये कह रही हैं नवनीत राणा। मणिपुर की घटना में अतिशय एज ए महिला एमपी और एज ए महिला मन को दुखाने वाली इंसिडेंट जो बोलते हैं, सिर्फ वो महिलाओं का अपमान नहीं, जिस देश में हम रहते हैं, जहां भारत माता करके हम बोलते हैं, जिस देश को माता के नाम से हम पूछते हैं, और उस देश में अगर ऐसे महिलाओं के साथ में घटना होंगी, दुर्व्यवहार होगा, तो मुझे लगता है ये सरकार ने, फिर कोई भी सरकार हो, कोई ऑपोजिशन इसको राजनीति से जोड़ती है या राजनीति से बाहर करती है। महिलाएं राजनीति का हिस्सा नहीं है। तो मैं सिर्फ इतनी विनती करूंगी, कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार अपने पावर में हो, पावर लोगों को सुरक्षा देने के लिए होती है। और मैं इतनी विनती करूंगी और मेरा पूरा विश्वास है केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने ऐसे दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के साथ इतनी कड़ी शिक्षा उनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान तो मौजूद हैं ही, पंकज झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, लेकिन ऐसा ना जाने क्यों लग रहा है कि कल से जो वीडियो वायरल हो रहा है महिलाओं के साथ हुई हैवानियत का, सिर्फ ये एक घटना का, एक वारदात का तो मामला है नहीं। पिछले 2.5 महीने से मणिपुर में हिंसा का ये सिलसिला लगातार जारी है। न जाने ऐसे कितनी घटनाएं हुई हैं जिनके वीडियोस भी सामने नहीं आए हैं। सरकार किस तरह से इस पूरे मामले पर जवाब देगी? क्योंकि रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, जवाब के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से कौन जवाब देगा? क्या तैयारी है? देखिए अभी जो वीडियो ना आता तो शायद हालात इतने गंभीर हैं, इस पर बहस भी नहीं होती, राष्ट्रीय चिंतन भी नहीं होता। ये घटना 4 मई की है।
18 मई को मुकदमा दर्ज होता है और आज जानकारी आ रही कि इस मामले में गिरफ्तारी हो गई है। इस दौरान आपने देखा होगा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने इस्तीफे का कैसे नाटक रचा कि एक महिला ने उनका इस्तीफा लेके फाड़ दिया और इस्तीफा वो नहीं दे पाए। बिल्कुल ये सारी चीजें की जा रही थी और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में राज्य सरकार की घनघोर लापरवाही रही है। ठीक है, तो ये लापरवाही कैसे तय की जाएगी, जिम्मेदारी कैसे तय की जाएगी और क्या वाकई एन बीरेन सिंह का इस्तीफा लिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मणिपुर पर ऑपोजिशन की बैठक में फैसला लिया गया है। संसद में पीएम का बयान चाहता है ऑपोजिशन। देखिए ये जानकारी सामने आ रही है विपिन, सोर्सेस के हवाले से ऑपोजिशन ये चाह रहा है कि संसद के भीतर भी प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बयान दे। बिल्कुल, क्योंकि पूरा विपक्ष लामबंद हो गया और ये पूरी घटना ऐसी है जिसको लेकर पूरा देश हिल गया है। और आप ये समझिए कि क्या हो रहा है। हमारे मेहमानों का रुख एक बार फिर से करते हैं और इसी सवाल पर उनका जवाब लेने की कोशिश करते हैं। मैं पंकज आपसे ही जानना चाहूंगा और ये बताइए, विपक्ष लामबंद है और विपक्ष प्रधानमंत्री के संसद के अंदर से बयान से नीचे कुछ भी नहीं चाहता है। दो मांगे प्रमुख रूप से विपक्ष उठा रहा है, एक तो मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा और दूसरा संसद के अंदर प्रधानमंत्री का बयान। विपिन, आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब सर्वदलीय बैठक बुलाई थी उसी में बीरेन सिंह सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई थी, उनसे इस्तीफे की मांग की गई थी। आज संसद की बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की घटना को लेकर बयान दिया, लेकिन उसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान का भी जिक्र कर दिया है। पूरा विपक्ष एक तरीके से लामबंद है। वो चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की इस विभत्स घटना पर संसद के अंदर बयान दें, सरकार का पक्ष रखें। अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है, किसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, इस पर पूरा बयान प्रधानमंत्री की तरफ से संसद में दिया जाए, बहस हो। ये पूरे विपक्ष की मांग है। मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ आज सभी इंडिया के विपक्षी सांसदों की बैठक हुई थी और उसी में इस बात पर फैसला हो गया था कि प्रधानमंत्री मोदी को संसद के अंदर इस मामले पर बयान देना ही होगा। ठीक है, बिल्कुल पंकज, बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच मणिपुर की घटना पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मणिपुर के हालात बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। मणिपुर के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह कहा है मनोज तिवारी ने। वो कहते हैं साथ मिलकर इस समस्या को हल किए जाने की जरूरत है। गृह मंत्री मणिपुर में कैंप करके आए हैं। मणिपुर का जो स्थिति है वो थोड़ी संवेदनशील है और उसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। एक लंबे समय से वहाँ पे बड़ी साजिशें हुई हैं और उसको पहली बार एड्रेस किया गया है। शांति बहाल हो रही है और बहुत अच्छे नियंत्रण के साथ हमारे गृह मंत्री जी वहाँ उपस्थित रहते हुए उसको अच्छी तरह एड्रेस किए हैं। और हम, मेरा जहाँ तक दृष्टि है, अब इस समय मणिपुर की स्थिति और नॉर्थ ईस्ट की सारी जो परिस्थितियाँ हैं वो अत्यंत नियंत्रण में हैं और बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, बीजेपी के भी तमाम सांसदों का मणिपुर को लेकर क्या रुख है, यह भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरा ऑपोजिशन लामबंद होकर कल से, खास करके जब से मणिपुर का वो विभत्स वीडियो सोशल मीडिया पर सबके सामने आया है, उसके बाद बुरी तरह से हमलावर ऑपोजिशन नजर आ रहा है। अब डिमांड दो की जा रही है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को उनके पद से बर्खास्त किया जाए, सरकार का इस्तीफा हो, यह डिमांड कर रहा है विपक्ष लामबंद होकर। और दूसरी बड़ी मांग जो ऑपोजिशन की है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के भीतर खुद इस मुद्दे पर जवाब दें। तो कुल मिलाकर ये दो बड़े मुद्दे नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र की शुरुआत से पहले इस मुद्दे को लेकर क्या कहा है, एक बार फिर आपको सुनाते हैं। इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन
बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है।